हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन आने क्लासेस। आज के इस वीडियो में आप लोग कक्षा 8 का जो गणित है उसका एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 8 बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए जानते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या रहा है। तो क्वेश्चन है कि 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है और प्राप्त वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करे। यानी आपको 4 अंक का बड़ा से बड़ा वह संख्या ज्ञात करना है जो एक पूर्ण वर्ग संख्या। अब जो पूर्ण वर्ग, अब जब वो पता चल जाएगा कि वो पूर्ण वर्ग संख्या क्या है तो फिर उसका वर्गमूल भी आपको निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे एक शब्द आया पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग का मतलब क्या होता है, पहले आप इसको समझ लीजिए। पूर्ण वर्ग का मतलब वैसा संख्या जो एक ही नंबर को 2 बार गुना करने पर बनता है। जैसे एक को 1 से गुना करेंगे तो 1 आएगा, 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 आएगा, 3 को 3 से गुना करेंगे तो 9 आएगा। तो ये सब जो संख्या आ रहा है इसको हम लोग बोलेंगे पूर्ण वर्ग संख्या। और जब पूर्ण वर्ग संख्या आपको पता चल जाएगा तब उसका वर्गमूल निकालना। सपोज कि 4 हमारा पूर्ण वर्ग संख्या है, तब आपको इसका वर्गमूल निकालना होगा। वर्गमूल निकालने के लिए जो भी नंबर आता है उसको रूट में बंद करते हैं और रूट में बंद करके फिर इसका फैक्टराइजेशन करते हैं, मतलब अभाज्य गुणनखंड करते हैं। इस प्रकार से 2 से लगाए 2 बार में, फिर 2 से लगाए 1 बार में। अब जो आता है उसको अंदर में लिख लेते हैं और जो पेयर बनता है उसको निकाल लेते हैं। यानी कि √4 का मतलब 4 का जो वर्गमूल आएगा वो आएगा 2, यानी 2 को 2 बार गुना करने से ये 4 आया है। तो यही काम आपको यहाँ पे करना है। मतलब सबसे पहले 4 अंक का बड़ा से बड़ा संख्या ज्ञात करना है जो पूर्ण वर्ग हो सकता है। वैसे 4 अंक का मतलब और भी संख्या होगा जो पूर्ण वर्ग होगा, लेकिन आपको सबसे बड़ा संख्या ढूंढना है। अब बड़ा से बड़ा कहने का मतलब इसको भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे मान लीजिए जो 2 अंक का संख्या होता है उसमें भी ढेर सारे ऐसे नंबर होते हैं जो पूर्ण वर्ग होते हैं। जैसे 16 क्या होता है, 4 को 4 से गुना करने के बाद आता है, तो ये एक पूर्ण वर्ग है। उसी प्रकार से है 25 जो 5 को 5 से गुना करने पे प्राप्त होता है। उसी प्रकार से आपका 36 जो 6 को 6 से गुना करने पे आता है। इस प्रकार से फिर 7, 8 और 9 यानी कि 81 जो 9 को 9 से गुना करने पर आता है। तो ये जो 81 है वह 2 अंक का सबसे बड़ा संख्या है जो पूर्ण वर्ग है। यानी अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि ये 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करिए जो एक पूर्ण वर्ग संख्या हो, तो उसके लिए आपको इस प्रकार से लिखना होगा कि जैसे 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या आता है, 99 आता है ना। अब इस 99 को आपको इसको मतलब वर्गमूल निकालना है दीर्घ विभाजन विधि से। ठीक है, तो दीर्घ विभाजन विधि में जो भी नंबर रहता था उसको लिखते थे, दोनों को फिर पेयर बनाते थे और फिर सोचते थे कि कितना को गुना करें तो ये आएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि 8 को 8 से मतलब ये 8 हो रहा है, 9 को 9 से गुना करेंगे तब आपका यहाँ पे कितना आएगा, 81 आएगा। 9 को 9 से गुना करें तो 9 9 क्या से आएगा ना, तो 9 बार में आएगा। फिर इधर आप इसको जोड़ लेंगे, 9 दूना 18, इसको जब घटाएंगे 9 में से 1 गया 8 और 9 में से 8 गया तो बचा 1। यानी कि यहाँ पे जो एक्स्ट्रा नंबर आया है जब आप इसको घटाएंगे 18 में ऐसे तो आपको आ जाएगा यहाँ पे, देखिए 9 में से 8 गया 1, फिर 9 में से 1 गया तो 8, 81 आ गया। यही आपका पूर्ण वर्ग संख्या हो गया। अब फिर 81 को आपको वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो ये तो रहा 2 अंकों की बड़ी संख्या, लेकिन यहाँ आपको 2 अंक का नहीं पूछ रहा है, यहाँ पूछ रहा है 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो एक पूर्ण वर्ग हो। तो यहाँ भी जैसे हमने ये वाला स्टेप अपनाया था उसी प्रकार यहाँ करेंगे। यानी सबसे पहले 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ढूंढेंगे। जब सबसे बड़ी संख्या मिल जाएगा तो उसका हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वर्गमूल ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब वर्गमूल में लास्ट में जितना रिमाइंडर बचेगा उसमें 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या जो होता है उसमें से घटा लेंगे और जो आंसर आएगा वही हमारा आ जाएगा 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या। क्योंकि ये 99 तो पूर्ण वर्ग है नहीं, किसी 2 नंबर सेम नंबर को गुना करने पर नहीं ना आता है। तो उसी प्रकार 4 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या होगा जो कि 9999 आएगा, 4 बार 9 लिखना पड़ेगा आपको, 9999 तो वो होगा। तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। सबसे पहले आपको ये स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। तो चलिए डिटेल में इस स्टेप को सीखते हैं कि कैसे हम लोग करेंगे। तो मैं इसको मिटा दे रहा हूं।
तो देखिए सबसे पहले चूंकि बोल रहा है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो, तो इसके लिए आपको यहाँ करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले मान लीजिए मतलब मानना क्या, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या था, आपको पहले वो लिखना पड़ेगा। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है, 9999, यानी कि ये आपका हो गया 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब आपको वह मतलब संख्या जो आंसर में प्राप्त करना है, उसको प्राप्त करने के लिए आपको इसको मतलब ये करना पड़ेगा, वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दीर्घ विभाजन विधि से इसको निकालेंगे। तो 4 बार आपको 9999 इस तरीके से लिखना है, ठीक है। अब बनाने टाइम अगर आपको ये मेथड नहीं पता कि कैसे ये बनाते, तो पहले आप सीख लीजिए, या तो मेरे चैनल पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, नहीं तो और भी किसी यूट्यूबर से आप ये सीख सकते हो, और भी बहुत सारे यूट्यूब चैनल है जो सिखाते हैं। तो आपकी जैसी सुविधा, आपको जैसा अच्छा लगे वैसा आप कीजिए, बट ये सीखना पड़ेगा आपको, तभी ये बन पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले कैसे करते वो भी देख लीजिए, थोड़ा बहुत मैं यहाँ पे बता दूंगा। तो सबसे पहले जिसका भी वर्गमूल आपको निकालना है दीर्घ विभाजन विधि से, पहले वो नंबर लिखते हैं, दोनों तरफ इस तरह से चाइना का दीवार खड़ा कर देते हैं, और उसके बाद पीछे से पेयर पुराते हैं, जोड़ा लगाते हैं, जैसे 1 2 इस तरह से कर देंगे, इसका भी 1 2 घेर दिए। अब ये 99 आपको चेक करना है कि किसका स्क्वायर है, मतलब किसका वर्ग है जो इसके आसपास है, उससे छोटा अगर ये मिलता है तो ठीक है, नहीं तो इससे छोटा में आपको ढूंढना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे कर भी दे रहा हूं, जैसे 1 का स्क्वायर आता है 1, 2 का स्क्वायर आता है 4, 3 का स्क्वायर, 3 का यानी वर्गमूल वर्ग होता है 9, 4 का वर्ग होता है 16, 5 का वर्ग होता है 25, उसी प्रकार 6 का वर्ग होता है 36, 7 का वर्ग होता है 49, 8 का वर्ग होता है 64, 9 का वर्ग होता है 81 और 10 का वर्ग होता है 100। तो 10 तक आपको जाना नहीं, 9 तक ही चेक करना है। तो देखिए 99 से छोटा जो है 81 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग नीचे में 81 लिखेंगे। अब किसका, ये 9 को 9 से गुना करने पे है ना, यानी कि आपको यहाँ पे 2 को 9 लिखना पड़ेगा, यहाँ पे 2 9 और 1 9 आपको यहाँ पे लिखना है आंसर के लिए, ठीक है। जैसे हम लोग डिवाइड करते हैं तो यहाँ जो लिखते हैं फिर नीचे लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं ना, तो वही काम यहाँ आपको करना है। तो इसके बाद आपको लाइन पारना है, यहाँ पे आपको माइनस देना और यहाँ पे आपको प्लस देना। 9 में 9 जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 18, इधर घटाना, 9 में 1 गया तो बचा 8 और 9 में 8 गया तो बचा 1, और फिर ये पूरा का पूरा जोड़ा यहाँ पे आपको लिख देना। इतना आपको समझ में आया। अब आगे क्या करेंगे, अब इस यहाँ पे यहाँ और यहाँ 2 नंबर आपको रखना, सेम सेम नंबर, ठीक है, जिससे के कारण मतलब इस ऐसा आपको नंबर सोचना है कि जिसको लिखने पर क्या हो, इसके बराबर कोई नंबर आ जाए या इससे जस्ट छोटा कोई नंबर आ जाए। तो जैसे मान लीजिए मैं यहाँ करता हूँ 1 8 है, अगर हम लोग एक बार में लगाएंगे तो 1 कम 1 8 कम 8 ये 181 आएगा। अगर 2 बार में लगाते हैं, यहाँ 2 लिखे तो नीचे भी 2 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 दूना 4, 8 दूना 16 और 2 एकम 2 1 3, इस तरह से 364 आया, जो कि बहुत छोटा है। तो इस हिसाब से आपको एक बड़ा नंबर ढूंढकर आपको गुना करना पड़ेगा। तो जैसे मान लीजिए 1 8 तो हमारा नंबर है ही, और मान लीजिए हम 7 से करते हैं, ऊपर नीचे 7 7, तो 7 सते 49 हासिल 4 आएगा, 8 सते होता है 56, 56 में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 60 हासिल 6 होगा, और 7 एकम 7, 7 और 6 7 6 13। तो अभी भी बहुत छोटा आ रहा है। तो चलिए एक बार 9 से गुना करते हैं। तो 1 8 ऊपर 9 नीचे 9, तो 9 9 81 हासिल 8, 9 72 और 8 80, 0 हासिल 8 और 9 एकम 9 9 8 17, यानी यही लगा लास्ट 9 ही बार में आपको लगाना है, इससे ज्यादा नहीं लगाना। तो यही आपका यहाँ पे जगह नहीं 1701, ठीक है। तो यहाँ भी 9 लिखेंगे, यहाँ भी 9 लिखेंगे और एक 9 यहाँ लिखेंगे, इधर ऐड करेंगे, यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 9 में 9 जुड़े 18, 8 में 1 जुड़ जाएगा 9 और 1 1, इधर घटाएंगे, 9 में से 1 गया तो बचा 8, इधर 9 में से 0 गया तो 9, 8 में से 7 गया 1, ये कट गया। तो इस तरीके से अब कोई नंबर ऊपर है नहीं, तो यहां तक सॉल्व हो गया और ये नंबर बच गया आपका रिमाइंडर, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, इस रिमाइंडर को जो बचा है वो 4 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या था उसमें घटा देंगे, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूं। तो यहां पे क्या करेंगे, ये जो नंबर है उसको घटाना है।
तो 9999 माइनस 198। अब आप इसको हटाइए, 9 में से 8 जाएगा तो बचेगा 1, 9 में से 9 जाएगा तो बचेगा 0, फिर 9 में से 1 जाएगा बचेगा 8, और ये 9 का 9 हो जाएगा। यानी कि जो नंबर आपको चाहिए था वो नंबर यही होगा, 9801। अब जल्दी से आंसर चेक कीजिए। चलिए, तो आप आंसर मिला लिए। तो जो हमको नंबर चाहिए था पूर्ण वर्ग संख्या, वो ये संख्या यही होगा। लेकिन यहाँ पे बोल रहा था कि पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त करने के बाद उसका वर्गमूल भी ज्ञात करना, यानी इसका वर्गमूल ज्ञात करने के लिए आपको फिर से यही सेम स्टेप अपनाना होगा। यानी कि ये जो 9801 है, इसको आपको इसमें घेरा में से देना है, 2 पेयर पुराना है और फिर लगाना है। तो जो कि 81 आएगा कितना बार में, 81 99 को करने पे तो यहाँ भी 9 लिखाएगा, घट जाएगा, इधर जुट के 18 हो जाएगा, और ये घटेगा, 8 में से 1 जाएगा तो बचेगा 7, 9 में से 8 जाएगा तो बचेगा 1, और ये हो गया 01। अब देखिए यहाँ पे 701 कितना बार में आया था, जब 189 के बार में लगाए थे। तो यहाँ भी आपको 9 लिखना है, नीचे भी 9 होगा और यहाँ भी 9 होगा, यहाँ 1701 आ जाएगा, ये इधर जुट जाएगा, 9 9 18, 8 1 9 और ये 98, इधर ये घटेगा तो ये पूरा का पूरा कट जाएगा। यानी कि यहाँ वर्गमूल कितना है, इतना। ठीक है, यानी कि हो जाएगा देयरफॉर अंडर रूट 9801 बराबर 99। यानी कि आपका 2 आंसर हो जाएगा, पहला ये और दूसरा ये। उम्मीद है आपको ये बनाने आ गया होगा। तो दोस्तों काफी थोड़ा सा लंबा ये मैथ है, बट अगर आप ध्यान से इसको देखते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर भी आपको दिक्कत है, डाउट्स है, कहीं पे कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट में लिखिए, मैं कोशिश करूंगा उसको सॉल्व करने का। और अगर समझ में आ गया है और वीडियो आपको पसंद आया है तो दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का जो आइकन है उसको प्रेस कर ले, ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं आपके पास वो नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो दोस्तों अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।